माई सेल्फ तरुणा जांगीड़। मैंने अपनी स्कूलिंग +2 तक SVN पब्लिक स्कूल से, फिर मैंने BSc की ऑनर्स मैथ से IGU से, फिर MSc की वो भी IGU से, अब B.Ed चल रही है। दस साल में हरियाणा का एजुकेशन सेक्टर कितना बूस्ट किया है? 10 साल में जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले से बहुत बेटर हो चुकी है। पहले तो फिर भी ये था कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब तो सब मतलब लड़कियां भी लड़के भी। पहले तो ये था भाई बच्चों को, लड़कों को शिक्षित करना है, लड़कियां पीछे रह गई। अब दोनों एवरेज है पढ़ाई के क्षेत्र में। जॉब की अपॉर्चुनिटीज कितनी है हरियाणा में अभी 10 साल में? देखो फिलहाल देखी जाए तो हरियाणा की साक्षरता दर मतलब 76% है, क्रॉस है। तो पहले बहुत मान लो 60% थी, पिछले 10 सालों में तो बहुत जो एवरेज हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। मेरा नाम तमन्ना जांगीड़ है। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन BSc, MSc और B.Ed कर रखी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये अभियान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, हरियाणा के लिए कितना जरूरी है? देखिए इस अभियान से हमें मतलब कि आज के ज़माने में देखें तो काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। आजकल जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब मतलब कि अच्छे विचार वाले हो गए हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले मतलब कि वो पेरेंट्स ना तो बाहर भेज सकते थे बच्चों को। लड़की अगर बाहर जाएगी वो पढ़ नहीं पाया, मतलब पता नहीं क्या होगा बाहर, उसके साथ में पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। उसको देखा जाए तो उसके लिए आज जो ये अभियान चलाया गया है वो मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। पहले सिर्फ कृषि, लेकिन अब कृषि से लोग अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। वो बदलाव कैसे आया? देखो पहले क्या था कि जैसे अपन यहाँ देखे जाए हरियाणा में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो मान लो फेमस है हिसार का, लोग उस क्षेत्र में भी खूब पैसा कमा रहे थे बिजनेस के क्षेत्र में। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट था, या हिसार सिरसा मान लो, ये जो क्षेत्र हैं जो पानी के हैं। हमारी इधर क्या था कि पानी की इतनी वो नहीं है, जो दक्षिण हरियाणा पड़ता है यहाँ लोग चाहते हैं कि भाई क्या तो हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं, क्या कोई अपना बिजनेस सेटअप करें। शहरों तक तो फिर भी चलो समझ आता है, गाँव में कितने लोगों ने इस विचारधारा को अपनाया है कि गांव में जो रूढ़िवादी लोग हैं वो तो आज भी ऐसे ही हैं। बाकी जो हैं मेरे अकॉर्डिंग तो हमारे गांव में बताया जाए तो 95% लोग सही हो गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्लोगन प्रधानमंत्री ने दिया, कुछ फर्क पड़ा? हाँ, बेटियों को पढ़ा रहे हैं। पहले कहाँ पढ़ाते थे? +2 10th कर दो भाई रिश्तों। हरियाणा की सोच बदली है क्या? जो बोला जा रहा बदली है कि है। हमारी छोरियां छोरों से कम है के? हाँ बदली है, तभी लड़कियों को आगे भेजा जाता है। मेरी मम्मी वो बैठी नहीं, आजकल लड़कियों को बाल कटा हुए देखे आपने? मैं अब खुद बाल कटा रखे, मैं पेपर देने जाती हूँ, सब लोग कहते हैं हरियाणा से हूँ। हाँ जी हरियाणा से हूँ मैं। 5 अक्टूबर को जब वो किसी भी पार्टी का बटन दबाएंगी तो दिमाग में सबसे पहले क्या होगा? क्या सोच दिमाग में होगी जिसको देख के वोट करने वाली है? मेरा तो यही रहेगा कि भाई ऐसी सरकार आए जहाँ पर मतलब ये पैसे वगैरह की घूस ना चले सरकारी नौकरी में। कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट वो भी रह जाए जो गरीब परिवार का है, जहाँ मान लो मतलब वो कहते भाई तेरे को 3 लाख भरने, तेरे को 4 लाख भरने, और वो अफोर्ड ना कर पाए। और जो नहीं पढ़ता वो अपने पैसे लगा के लग रहा है, और जिसको नॉलेज भी नहीं है उस क्षेत्र की। जब से ये आई है ना बीजेपी, तब से हमारे गांव में 3-4 सर्विस में लगी हैं बिना पैसे के। नहीं एक भी सर्विस में नहीं था कांग्रेस के टाइम में। जब से मनोहर लाल खट्टर आए ना तब उसके बाद ही, उससे पहले कोई नौकरी नहीं थी। इससे पहले जो ये सोच थी कि लड़की है तो थोड़ा सा ऐसा देखा जाता था कि इसको तो शादी करा देनी है, पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा। मेरी मम्मी से पढ़ा रही 21 साल की मैं फिलहाल, बहुत रिश्ता आया ही बहुत। मेरी मम्मी ने कहा मेरी बेटी जिस दिन पगार खड़ी है वो दिन करूंगी मैं मेरी बेटी को। मैं चीज देखी मेरी मम्मी सारा वो से, मैं तो यह चीज देखी बस। मेरी मम्मी मैंने सपोर्ट कर रही इसलिए मैं इतनी आगे आई हूँ और आगे भी जाऊंगी। मेरी मम्मी को नाम रोशन करूंगी, मैं जॉब पे लगूंगी। मेरी मतलब कि मेरी किस्मत में होगी तो वह चीज मेरे को मिलेगी। मेरा हाथ में मेहनत जरूर करूंगी अपने।